काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो अभी रिसेंटली हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रोसेशन जा रहा था। उस प्रोसेशन पर पथराव होने लगा अचानक से, और जो वहाँ पर देवी की प्रतिमा थी प्रोसेशन में, वो खंडित हो जाती है। एक लड़का ऊपर जाता है जहाँ से पथराव हो रहा था, वहाँ पर जाता है और वो वहाँ से झंडा उखाड़ने का प्रयास करता है, और वहाँ से ईंटें भी गिर जाती हैं और वो झंडा एक लड़का नहीं, उस लड़के का नाम है राम गोपाल मिश्र। जी, राम गोपाल मिश्र। उसको लड़का मत बोलो, उसको बोलो राम गोपाल मिश्र, क्योंकि वो राम गोपाल मिश्र नहीं होता तो वो 25 छर्रे से नहीं मारा जाता। सही बात। तो इस प्रकार की एक घटना हो जाती है। अब मैं आज इस चीज को देख रहा था, तो जब रामगोपाल मिश्र के साथ ये सब हुआ तो अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट इस लड़के के नाम के साथ या उसके साथ नहीं आया। लेकिन जैसे ही अब ये 2 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है, उसके बाद उसके बाद अखिलेश यादव जो है एक तरीके से रोते हुए आ रहे हैं, फेक एनकाउंटर, ये सब कुछ इस टाइप का एक नैरेटिव यार एनकाउंटर्स में भी जाती। देखिए, एक तो एक बात समझ लीजिए कि एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ कमेटी काम पर, ये दंगाई बचाओ कमेटी है। दंगाइयों को बचाना इनका सबसे पहला काम है। अखिलेश जी को यूपी पुलिस पर भरोसा हो या कोई भी वर्दी पहनने वाले व्यक्ति पर भरोसा, ये आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं? वो व्यक्ति से जिन्होंने 2012 में मुस्लिम टेररिस्ट को छोड़ा और हाईकोर्ट ने बोला भाई किसको छोड़ रहे हो, उसको कल पद्मश्री दोगे, और उनमें से कई सारे टेररिस्ट कन्विक्ट हुए, संकट मोचन, वाराणसी, ये सारे ब्लास्ट के लिए कन्विक्ट हुए। ठीक है, अखिलेश वो व्यक्ति है जिसने कहा यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े थे तो उन्होंने बोला कि मैं यूपी एटीएस पे भरोसा नहीं करता। ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं जब डीजीएमओ या एयरफोर्स चीफ इसको अनाउंस करते हैं और प्रूफ देते हैं। ये वो लोग हैं जो बाटला में सोनिया गांधी किसके लिए रो रही थी? मोहनचंद शर्मा के लिए। सलमान जी ने बताया किसके लिए रो रही थी। ये वो लोग हैं जो मैं एक वीडियो भी लाया हूँ शायद इसमें, हाँ, ये वो लोग हैं जो नक्सलियों को शहीद मानते हैं भाई। तो नक्सलियों को जो शहीद मानते हैं और जो सेना पे ही सवाल खड़े करते हैं, वर्दी पर ही सवाल खड़े करते हैं, तो वो तो नहीं मानेंगे कि पुलिस का जो भी कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई है, वो जेन्युइन है। पर सवाल ये बनता है कि आप हिपोक्रेसी इसमें देखिए। आप गलत बोल रहे हो। राम गोपाल मिश्र को जब गोली लगी तो अखिलेश जी का बयान आया, अब ध्यान नहीं देते। उनका और उनकी पार्टी का कैटेगोरिक बयान है, और उनकी पार्टी का कैटेगोरिक बयान ये था कि आप मस्जिद के सामने यात्रा क्यों निकाल रहे थे? आप डीजे पे ये अश्लील गाने प्ले क्यों कर रहे थे? भाई झंडा उतारने गया कौन? वो जस्टिफाई कर रहे थे। आप कह रहे उनका कोई बयान नहीं है? ना 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 ना, उन्होंने तो आके पहले ही कह दिया कि राम गोपाल मिश्रा का तो ऐसी गुस्ताखी थी कि उसका मरना तो ठीक ही था। उसने क्लियर कट लाइन ले ली पहले 2 दिन पे कि आप डीजे पे म्यूजिक क्यों बजा रहे थे, कैसे गाने बज रहे थे, आप उस रूट पे गए क्यों? इसका मतलब ये है कि जो हमारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स, उदारवादी लिबरल्स हैं, उनके हिसाब से इस देश में कुछ ऐसे मुस्लिम एरियाज हैं, मुस्लिम इलाके, हालांकि आतंक का कोई धर्म नहीं है, कोई जो अपराध होता है तो धर्म नहीं देखना है अपराधी का, वो हालांकि वो सूटकेस में पैक करके भी ले जाए लड़की को तो कोई देखना नहीं है वो, और न्याय हिरेमत के भी हत्यारे का धर्म नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। पर इलाके मुस्लिम होते हैं जहां पर हिंदू यात्रा नहीं जा सकती, तो भाई पाकिस्तान क्यों बना फिर? हाँ, दैट इज द क्वेश्चन ना। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मान लो 1 मिनट, सबसे अश्लील गाना डीजे पे बज रहा था, मस्जिद के सामने बज रहा था, तो उसकी काउंटर में गोली चला दोगे? ये संविधान वाले, संविधान में लिखा है क्या? मान लो गर्वित मेरी मस्जिद के सामने कोई अश्लील गाना बजा रहा था, तो मेरा कर्तव्य ये है कि अभी तो सबके हाथ में फोन है, रिकॉर्डिंग करो, पुलिस थाने को दो, पुलिस कार्रवाई ना करे तो कोर्ट में जाओ और कोर्ट से कार्रवाई कराओ और डाल लो इनको 153 पुरानी धारा जो थी उसमें जेल में। यही तो रूल ऑफ लॉ है ना, जिसकी वकालत संविधान के तहत आप करते हैं। आम्बेडकर जी ने ये तो नहीं बोला था ना मस्जिद के सामने कोई डीजे बजाएगा तो बोल देना सर तन से जुदा कर देंगे। उन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उन्होंने तो प्रोटेस्ट को भी ग्रामर ऑफ एनार्की बोला। तीसरी बात, ये एक चीज कल्पना करने की विषय है कि रामनवमी की यात्रा, गणेश विसर्जन की यात्रा,
हनुमान जयंती की यात्रा, शोभा यात्रा, हिंदुओं की जो भी यात्रा होती है, जब कोई दूसरे धर्म के इलाके से वो गुजरती है तो सुरक्षा कवच देने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये पहले से पत्थर, पहले से स्टोन्स, वेपन्स ये जमा करके रखने की क्या प्रवृत्ति है? अब शबे बारात की यात्रा मान लीजिए आपके घर के सामने से गई, तो यहाँ पे पुलिस क्यों नहीं आती? बिल्कुल। तो एक मानसिकता जो है ना कि भाई व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, भाई मैं भड़क गया, अरे मैंने जोक देख लिया मैं भड़क गया, तस्वीर बन गई तो मैं भड़क गया, डीजे म्यूजिक आ गया मैं भड़क गया। ये भड़कने वाली मानसिकता और प्रवृत्ति है, ये दरअसल कॉज है। और इस कॉज को, इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छे तरीके से अखिलेश जी और उनकी पार्टी ने पहले दिन आकर डिफेंड किया, जब उन्होंने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हुआ। राम गोपाल मिश्रा का मारा जाना रिएक्शन था डीजे म्यूजिक का। अब मेरा एक ही इसमें वाक्य है कि एक्शन और रिएक्शन वाली थियरी पे अगर आप जाते हैं तो फिर तो 58 कार सेवक पहले मारे गए ना जी। उसके बाद जो भी हुआ तो रिएक्शन था, तो वहां पर भी अपना ही एक्शन रिएक्शन थियरी। नहीं वहां नहीं जाएंगे। नहीं वहां पे एक्शन रिएक्शन, अरे हाउ कैन यू से एक्शन रिएक्शन? ये न्यूटन लॉ है क्या कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा? सो कॉमनल। और यहाँ पे एक्शन रिएक्शन है। अच्छा शहजाद भाई, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड आ जाता है। ये एक सेकंड पहले मैं ये सुना दूं। शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं। ये नक्सली को शहीद बोलने वाली पार्टी है, ये है। तो अगर नक्सली इनके लिए शहीद है तो नक्सलियों को जो एनकाउंटर में मारा जाता है तो वो एनकाउंटर जो पुलिस हमारे कर्मी या सीआरपीएफ या जो भी जांबाज है वो उनके लिए एक्चुअली आतंकवादी है। ये तो वो लोग है ना, मतलब नक्सलीज को कहते हैं गांधीज विद द गन्स। हाँ वो तो इसके लिए भी कहते थे, यासीन मलिक के लिए भी गांधीयन विद गन है। अभी आपने जो ये मुस्लिम क्षेत्र वाली बात कही थी, इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए अब क्या है ना कि लगभग हम मानकर चलते हैं अराउंड 15 से 20% के करीब जो है भारत में मुस्लिम समाज रहता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे क्षेत्रों में चले जाएं तो वो हो सकता है करीब 22-25% के आसपास भी हो सकता है, अगर नई जनगणना के हिसाब से किया जाए। हम अंदाजे से लेकर चलते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में 20 से 25% की आबादी हो तो अब फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं में क्या होता है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं जहां पर मंदिर है और प्रोसेशन निकल रहा है। आप कहीं पर भी चले जाइए, 20-25% यदि आपकी आबादी है तो कहीं ना कहीं बीच में आप मिल ही जाओगे। अब इस हिसाब से तो हिंदू कहीं से प्रोसेशन निकाल ही नहीं सकता। अभी जैसे आपने ये हिमाचल का भी क्षेत्र, हिमाचल का भी इशू देखा था। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर जगह थी, वहां पर कोई भारी मुस्लिम व्यक्ति था, उसने एक प्लॉट लिया, उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया, उसमें फ्लोर्स आ गए, 6-7 फ्लोर आ गए, वो अनाधिकृत मस्जिद बताई जाती है। फिर वहां पर 1000-1500 लोग रेगुलरली वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस विषय को उठाने वाले कांग्रेस के मंत्री थे जी, अनिरुद्ध सिंह। हाँ। तो इस प्रकार से आपने वहां पर एक माहौल ऐसा कर दिया कि वहां पर थोड़ा जो बहन बेटियां हैं वहां के समाज की, उनके साथ बदतमीजी होने लग गई थी और इस प्रकार की हरकत। तो क्या होता है ना, ऐसे लोग जब ऐसा क्षेत्र होने लग जाता है तो वहां से लोग पलायन करने लगते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बेचने लगते हैं। फिर मान लीजिए ये क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र हो जाता है, जैसा कि बोला गया, मुस्लिम क्षेत्र शब्द यूज किया गया, तो इधर की साइड जो हिंदू रह रहे हैं और इधर की साइड जो हिंदू रह रहे हैं वो एक दूसरे के लिए प्रोसेशन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ जाएंगे तो बीच में मुस्लिम क्षेत्र पड़ गया। अब आप ऐसे मतलब इस तरीके से फिर तो हर जगह से आप कहीं ना कहीं मिल ही जाओगे ना। सही बात। तो पॉइंट मेरा सिर्फ यही है कि हिंदू क्या करे भाई ऐसी स्थिति में। आप ताजिया निकालते हो, आप मुहर्रम की निकालते हो तो कोई कुछ नहीं कहता। हमने तो नहीं देखा ताजिया पे जो जिस तरीके के गानों की बात ये लोग कर रहे हैं, मैं ऐसे असंख्य वीडियोस दिखा दूंगा जब ताजिया निकल रहे हैं और मंदिरों के सामने इस तरीके के गाने चल रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली हम लोगों को जो है ना, ये जो सेकुलरिज्म की परिभाषा पे एक्चुअली सब कुछ निर्भर होता है। जी। हमारे देश में अफसोस की बात ये हुई कि जब हमें आज़ादी मिली तो सेकुलरिज्म का मतलब केवल ये बन गया कि हिंदू कुछ नहीं कर सकता और मुस्लिम को, माइनॉरिटी को भी नहीं, माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, ओनली मुस्लिम, नॉट पारसी, नॉट जैन, नॉट बुद्धिस्ट, नॉट क्रिश्चियन, नॉट सिख, नथिंग।
मुस्लिम हैज अनलिमिटेड राइट। वक्फ भी तो उसी का एक सिम्टम है ना। बिल्कुल। डिजीज नेहरू जी की सेकुलरिज्म है, सिम्टम वक्फ है, सिम्टम ये कि भाई मेरा इलाका, मेरी जगह, मेरी मस्जिद के सामने कोई, अरे भाई ऐसा अगर अरेंजमेंट चाहिए तो पाकिस्तान बन गया था। हम इस देश में क्यों रहे? इस देश में हम इसलिए रहे क्योंकि हमको लगा कि भाई वहाँ के मुस्लिम से बेटर, ये मुस्लिमों से बेटर हमारा हिंदू भाई बहन है, ये हम सोच के रहे। अब हिंदू भाई बहन रहेगा तो वो अपने हिसाब से ही रहेगा ना। आप अगर यही चाह रहे थे कि केवल मुस्लिम ही दिखे सब जगह, तो आपके लिए एक ऑप्शन था 47 में, आप चुन लेते, जाते वहाँ पे। ये तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि आप दूसरों को 24/7 संविधान, रूल ऑफ लॉ, टॉलरेंस, सेकुलरिज्म सारे पार्ट पढ़ाते हो, तो उसको प्रैक्टिस भी करो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है किसी देश में कि कोई एरिया ऐसा चिन्हित नो गो जोन बन जाए, भाई हिंदुओं की यात्रा जाएगी वहीं से जाएगी। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं जाएगी? आप अगर इस प्रकार से नो गो जोन, अब मतलब कि 370 कश्मीर से हटाया और पूरे देश में लागू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ पे 370 है तो ये नहीं आ सकते, तो मुझे लगता है कि इस चीज को ऊपर बढ़ावा देने वाले ये फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर है, जिन्होंने सेकुलरिज्म की परिभाषा को टर्न ऑन द हेड करते हुए ये कहा कि मेजॉरिटी हैज नो राइट्स एंड मुस्लिम्स हैव अनलिमिटेड राइट्स, मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज। ये जो एक मानसिकता या प्रवृत्ति है ये इसके लिए जिम्मेदार है। और अब उनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं नहीं ये कैसे जा सकते। और उसके अलावा फिर एक जो एक कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं वो ये पढ़ाते हैं कि या बताते हैं कि देखिए ये तो काफिर है, तो इनका ये करना भी हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हराम है। तो उनको एक पॉलिटिकल बैकिंग प्लस एक थियोलॉजिकल एक्सक्यूज दोनों मिल जाता है और उनको लगता है कि ये कोई बहुत महान काम कर रहे हैं कि किसी की यात्रा पर पत्थर फेंकना या किसी पे हमला कर देना ये तरीका ही नहीं है। उल्टा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी जिंदगी से कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब उनके साथ एक तो कोई अगर अभद्रता से व्यवहार करता भी था, मान लो इक्विवेलेंट ऑफ कि कोई गंदा गाना बजा रहा है, तो वो अपने एटीट्यूड या एक्शन को उससे नहीं चेंज करते थे, वो तो फिर भी उसी उदारता से उस व्यक्ति के साथ पेश आते थे। दूसरी बात ये है कि ऐसे उदाहरण भी है कि उन्होंने अलग अलग धर्मों के या अलग अलग जो पंथ है, पूजा पद्धति के लोग हैं, उनको रहने का अधिकार दिया था। तो भाई आप उनसे बढ़े हैं क्या? आप तो क्लेम करते हो कि आप तो प्रॉफिट मोहम्मद को सब कुछ मानते हैं ना, तो भाई उन्हीं के हदीतों से कुछ सीख के आप करिए व्यवहार। वो अलग है और ये अलग है। तो मुझे लगता है ये वाला इस्लाम जो है, ये इस्लाम जो कांग्रेस और बाकी लोग इनको समझाते हैं, पॉलिटिकल वाला इस्लाम, इसके चक्कर में ये ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और डिफेंस भी कितना करते हैं ना कांग्रेस वाले। गणेश विसर्जन आता है, गणेश जी को लॉकअप में डाल दिया पुलिस के वैन में, कर्नाटक, उसको आके होम मिनिस्टर बोल रहा है 52 लोग उनकी मतलब इंजरीज हुई, उनको बोल रहा है कि एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। अभी ये हुब्बली वाला MIM के ऊपर से दंगाई का केस हटा दिया। ताहिर हुसैन के लिए भाई कितनी मंडली आई, सारे लोग बोलने लगे नहीं 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 अंकित शर्मा को तो ताहिर हुसैन ने मारा ही नहीं, तो बेचारा मुस्लिम है। और फिर वो सारा कुछ, अभी तक उसको बेल नहीं मिली है ताहिर हुसैन को। संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, सब लोग आए थे उसके लिए। जावेद अख्तर ने भी शायद ट्वीट किया था, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था। उसके बाद मैं आपको बताऊं ऐसे कई सारे दंगे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी खुल के दंगाइयों के पक्ष में आई है। रामनवमी पे जब हमला हुआ वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था पर वो तो मुस्लिम इलाका था, गए क्यों? और दूसरा स्टेटमेंट था कि भाई ये तो रोजा इफ्तार के समय तो मुस्लिम कुछ गलत काम नहीं करते। मतलब सब कुछ, मतलब हिंदू ही अपने ऊपर पत्थर फेंक के इंजर हो रहा था। और हर जगह पे है, प्रवृत्ति सेम है। आप प्रशासन नहीं, आप प्रवृत्ति देखिए।